तुम्हें भागने की कहीं जरूरत नहीं होगी, इसी जगह दफन कर देंगे। और भक्षक है भक्षक, उसके लिए अगर कोई जगह बचा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कारागार बचा है। तुम बाप बेटा मजा लिए हो, अगर आज वो आजादी नहीं रहती तो तुम बाप बेटा भैंस चराते और घास काटते। राणा सांगा पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब मारने काटने और जमीन में दफन कर देने तक पहुंच गई है। अभी तक तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी करणी सेना की तरफ से ही मिली थी, लेकिन अब तो बीजेपी नेता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। पहले उस बीजेपी नेता की जुबान सुनिए, फिर उसका तारुफ कराएंगे। उसके लिए अगर कोई जगह बचा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कारागार बचा है, उस कारागार में भेजने का काम करे। आज हम लोग अगर शांत बैठे हैं तो हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, नहीं तो ये हिंदू समाज, ये मेरा देश, ये मेरा भारत, आज हम युवाओं के साथ अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो तुम्हें भागने की कहीं जरूरत नहीं होगी, इसी जगह दफन कर देंगे। और जो कहा था कि अगर मेरा पुणे नेता का पुतला फूका जाएगा और हम सुन के नेता का पुतला फूकेंगे, अगर माई का दूध पिया हो तो आ जाओ मैदान में। मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर तुम पुतला फूकने की बात करेंगे तो मैं इसी जगह तुमको दफन करवा दूंगी। जो सूबे के पूर्व सीएम को जमीन में दफन कर देने का मंच से खुलेआम बयान दे रहा है वो बीजेपी नेता और मिर्जापुर का जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया है। इसी मंच से इस बीजेपी नेता ने न सिर्फ अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी, बल्कि मुलायम सिंह को भी लेकर अभद्र टिप्पणी की। देश के लिए न किसी जात को चिन्हा, न किसी बिरादर को चिन्हा, जो अपने 80 घाव को लेकर देश के लिए अपने जानों को प्राणों को न्यौछावर करने वाला आज शिरोमणि राणा सांगा के जो शब्द को बोला गया, आज उसी की आजादी के वजह से तुम बाप बेटा मजा लिए हो। अगर आज वो आजादी नहीं रहती तो तुम बाप बेटा भैंस चराते और घास काटते। जो हमारे देश के आजादी के लिए भगत सिंह को बोलेगा, गुरु राजगुरु को बोलेगा, मंगल पांडे को बोलेगा, रानी लक्ष्मीबाई को बोलेगा, वो देश का रक्षक नहीं है, वो भक्षक है भक्षक। आपको बता दें कि इससे पहले आगरा में करणी सेना के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी करणी सेना के एक नेता ने अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कल ही कहा था कि मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। उन्होंने तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उसमें चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव-गाँव पहुँचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। मंगलवार को भी अखिलेश यादव ने एनएसजी हटाने की बात कहकर केंद्र की मोदी सरकार को खुलेआम चुनौती दे डाली है कि वो ऐसा करके हमें डराना चाहते हैं। लेकिन अगर हिम्मत है तो खुद की एनएसजी भी हटा ले। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो डरपोक लोग हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।